हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आपको जैसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही होंगी लाइक कि डिस्ट्रैक्शंस को कैसे अवॉइड करें। तो आपने अपनी लाइफ में बहुत बार देखा होगा, पता नहीं कितने लोगों ने कितने टाइम्स को वीडियो को देखा होगा कि अपनी डिस्ट्रैक्शन कैसे अवॉइड करें। बहुत से लोग हैं यूट्यूब पर जो अपनी बताते हैं कि कैसे अवॉइड करना चाहिए, और कुछ लोग मोटिवेशन के थ्रू बताते हैं, कुछ लोग उसका रीज़न बताते हैं। और मैंने आज ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जिनको लगता है कि हाँ वो कुछ अच्छा कर सकते हैं। और ये वीडियो सिर्फ उसी लोगों ने खोला होगा जिनको पता है कि हाँ वो गलत जगह जा रहे हैं, उनकी डिस्ट्रैक्शन हो रही है उनकी लाइफ में, वो ठीक नहीं है। वो लोग अगर इस वीडियो को ओपन करें, इसका मतलब ये है कि वो चाहते हैं कि अवॉइड करना। बस प्रॉब्लम थोड़ी सी चीज़ की होती है और ज़्यादा कुछ भी नहीं होता। आज मैंने सर्च किया था गूगल पे कि ऐसा क्या रीज़न है कि डिस्ट्रक्शंस होती हैं, ऐसा रीज़न क्या है इसमें। तो मुझे इसमें से कुछ रीजंस पता चले, जैसे कि पहला रीज़न तो मुझे इसमें ये पता चला कि मेंटल और फिजिकल हेल्थ इश्यूज़ होते हैं कुछ लोगों को। हाँ, होता है कि कुछ लोगों को ना मेंटल फिजिकल हेल्थ इश्यूज़ होते हैं। लाइक किसी के अभी बच्चों के एग्जाम टाइम चल रहे हैं, तो उसमें क्या हो रहा होगा कि जो बच्चे होंगे, कुछ बच्चों की तबियत खराब चल रही है, कुछ लोगों को कोल्ड एंड कफ हो रहा होगा, कुछ लोग बच्चे हॉस्पिटल में होंगे। सो हमें ना इन चीज़ों को ना बड़ा इशू नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि अगर हेल्थ सही होगी ना तो मार्क्स तो अच्छे बाद में भी आ जाएंगे। ये हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करती है। सोचो, अभी किसी को फीवर हो रहा होगा, वो कह रहा हो कि मैं पढ़ नहीं पा रहा या पढ़ नहीं पा रही। तो मुझे ये बताओ, अगर सोचो तुम्हारी तबीयत, तो चलो अभी तुम्हें सिर्फ फीवर हुआ है, अगर ज़्यादा इशू बड़ा इशू है फिर क्या करते, फिर तो पेपर ही नहीं दे पाते। इसलिए अगर फीवर हुआ है ना तो उसका रिग्रेट मत करो, उस तबियत को ठीक करो, अपनी स्टडी फोकस करो। ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें अच्छे मार्क्स दिखाने हैं, पब्लिक को बताने कि मेरे नंबर अच्छे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि तुम्हें नहीं, उन्हें नहीं पता ना कि तुम किस जगह से गुजर रहे हो। तो अगर तुम्हारी हेल्थ इशू है तो उसे ठीक करो, और नेक्स्ट टाइम के लिए याद रखो कि मुझे कभी भी एग्जाम टाइम पर ऐसा बिल्कुल कोई चीज़ नहीं अप्लाई करनी है अपने ऊपर। ऐसा हमेशा मुझे अपने आप को बचा के रखना है सीजन से। सीजन तो हर बार चेंज होते रहते हैं, तो हमेशा अपने आप को बचा के रखना है, हमेशा अपनी केयर करते हुए चलना है। क्योंकि जब आप खुद की केयर करने लग जाते हो ना, तो ये सारी चीज़ें ना जो हेल्थ इशूज़ होती हैं ना, सारी खत्म हो जाती हैं। जब खुद की केयर करोगे ना, तो उस दिन आपको ये कहना नहीं पड़ेगा कि मेरी कोई केयर नहीं करता। उस दिन आपको ना ये सोचना नहीं पड़ेगा, आपको रिग्रेट नहीं करना पड़ेगा कि यार मेरी तबियत खराब है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। किसी बात का आप रिग्रेट बिल्कुल ना करें। और दूसरी बात ये है कि अगर आपको किसी को मेंटल इशू है, लाइक किसी का मेंटल इशू हो सकते हैं, बहुत रीजन होते हैं मेंटल इशू के। लाइक कि कोई इंसान किसी को गहरी में सोच, बहुत गहराई में सोच रहा हो, लाइक वो डिप्रेशन से जा रहा हो। लेकिन पर जरूरी नहीं है कि अगर आप कोई चीज़ गहरी में सोचते हैं तो डिप्रेशन में ही जाएं, ऐसा नहीं होता, मैं पहले बता रही हूँ। और अगर आप किसी चीज़ को गहराई में ज़्यादा सोच रहे हैं ना, तो उसके बारे में सोचना बंद करें। और जरा ये सोचिए कि जिसके बारे में आप सोच रहे हैं क्या वो सही टॉपिक है। सही टॉपिक है तो ठीक है, और अगर आपको लगता है कि अगर वो टॉपिक आपको मेंटल इशू प्रोवाइड करवा रहा है, तो बिल्कुल ना सोचो उस बारे में। बस एक सही, हमारे पास दो रास्ते होते हैं, जिसमें एक तरफ बिल्कुल सही रास्ता हो, दूसरी तरफ बिल्कुल रॉन्ग रास्ता होता है। तो हमें बिल्कुल सही रास्ते को चुनना होता है। पहले तो ये सोचे कि असली में होना क्या चाहिए, राइट पाथ क्या है। ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारा मन क्या कह रहा है, मैं जाना चाहता हूँ इस रास्ते में, ये रॉन्ग रास्ता है, लेकिन भाई ये राइट रास्ता है, मुझे वाला नहीं जाना रास्ता, मुझे वाला जाना है। बिल्कुल नहीं। सोचिए कि राइट रास्ता है क्या। अगर ये है तो प्लीज़ इसे चुनिए। इस तरफ जाएंगे ना तो स्ट्रेस भी होगा, मेंटल इशू भी क्रिएट होंगे। खुद के लिए, जब मैं कह रही हूँ सिर्फ एक बात कि खुद की जब केयर स्टार्ट हो जाती है ना, तो उसके बाद सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट जो होती है ना, वो खुद सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। इस मेंटल और हेल्थ इशू को ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम ना बनाइए। जब हेल्थ ठीक होगी, जब मेंटल इशू ठीक होगा, तो सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। जो नेक्स्ट रीज़न है वो ये है कि स्ट्रेस की वजह से भी हमें डिस्ट्रैक्शन होती है। मैं एक बात बताऊँ, स्ट्रेस होने के बहुत रीज़न हो सकते हैं। लाइक कि आपके पास इनफ टाइम नहीं है, नॉट हैविंग इनफ टाइम। सेकंड रीज़न ये हो सकता है कि आप अनहेल्थी लाइफस्टाइल जी रहे हो। थर्ड, कन्फ्लिक्ट इन दी वर्क प्लेस और एट होम, कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहे हो होम वर्क प्लेस पे। इनएबिलिटी टू एक्सेप्ट थिंग्स एज दे आर, failure to take the time out and relax, non-work related issues, failure to see the humor in situation. मैंने आपको पॉइंट्स बता दिया। अब मैं बताती हूँ कि स्ट्रेस को कैसे अवॉइड करें। जब आपके पास इनफ टाइम ना हो, तो ना आप क्या करते हो, आप प्रॉब्लम में आ जाते हो, आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन से आ जाती है आसपास की, पता नहीं क्या हो गया। जैसे वॉर टाइप में था, वर्ल्ड वॉर टाइप, वो वाला हो जाता है कि भाई ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। ये जो टाइम होता है ना, इस टाइम पर माइंड बिल्कुल मतलब ना दिमाग को ऐसे, जैसे हम रील्स चलाते हैं ना इंस्टाग्राम पे, ऐसे स्क्रॉल करते जाते हैं। ऐसे फिर हमारे साथ जब होता है हम स्ट्रेस में होते हैं, जब हमारे पास इनफ टाइम नहीं होता, लाइक हमारे एग्जाम टाइम पर हमारे पास इनफ टाइम नहीं होता, तो हम क्या करते हैं कि जो हमारा माइंड होता है ना, वो काम करना बंद कर देता है। और वो ना लाइक ऐसे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट चलाते हैं। हम अब तो हम अगर मैं एक लड़के की बात करूँ तो क्या होता है उसमें, वो टीनेजर्स की भी, तो एग्जाम टाइम पर जो लोग अपना सिलेबस पूरा टाइम पर नहीं कर पाते, जो लोग स्टडी नहीं कर पाते, या फिर किसी की जैसे कि ऑफिस में कोई वर्क मिला होता है वो नहीं कर पाते हैं। तो क्या होता है उसमें कि आप लोग ना आपका माइंड ना खुद नहीं करता कुछ, आप करवाते हो। क्योंकि माइंड हमारा हमारे हिसाब से चलता है, वो अपने हिसाब से नहीं चलता। तो जब आप फील करते हो ना कि वाओ ओ माय गॉड ये क्या हो गया, लाइक प्रॉब्लम, मतलब तुम ना सब चीज़ों को मिक्स कर देते हो, खुद कंफ्यूज हो जाते हो। जब तुम खुद कंफ्यूज हो जाते हो ना, तो उसके बाद ना माइंड तुम्हारा यूज़ करना स्टार्ट कर देता है। वो ऐसे यूज़ करना स्टार्ट कर देता है, जब तुम ना अपने आप को कंफ्यूजन में डाल लेते हो, तो उसके बाद माइंड कहता है कि सुन, तूने अपनी करी, अब मैं अपनी करूँगा। तो वो आपको अपने हिसाब से चलाने लग जाता है। तो यही होता है जब आप डिस्ट्रक्शन में होते हैं, तो आपने देखा होगा कि ना स्ट्रेस में होते हैं, तो आप ना लाइक इंस्टाग्राम आप स्क्रॉल चलाते हैं, फेसबुक तो बहुत ही कम चल रहा है आजकल, तो इंस्टाग्राम कहते हैं स्क्रॉल स्क्रॉल होता जाता है। तो इसमें क्या होता है कि ना आपका माइंड चलता है, लेकिन पर आप अंदर से टेंशन में हो कि नहीं यार कुछ तो गलत है, कुछ तो गलत है जो ठीक नहीं है। तो आप क्या करते हो, आप अपनी डिस्ट्रक्शन को अवॉइड करना चाहते हो बट नहीं कर पाते हो। जैसा मैंने पहले कहा था कि हमारे पास दो रास्ते होते हैं, सिर्फ दो रास्ते होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हमें राइट पाथ को चुनना है, रॉन्ग पाथ को नहीं चुनना। इसमें पता क्या होता है कि ना जब हम रॉन्ग के पास चले जाते हैं, हमें थोड़ा अच्छा भी लगता है, लेकिन अंदर टेंशन होती है। जो हमारे पास टेंशन आती है ना, वो वजह यही होती है कि जो हमने रॉन्ग पाथ चुना था ना, वो रीज़न था। अगर हम राइट पाथ चुनेंगे, थोड़ा सा ऐसा लगेगा यार कंफर्टेबल नहीं है। एक बार बताऊँ, जब एक चोर भी, जो चोर होता है ना, चोर,
वो भी जब चोरी करता है ना पहली बार तो उसके भी हाथ पर कांपते हैं। उसी तरह अगर जब आप एक बार सही रास्ता चुनोगे, आपको पता है कि सही रास्ता क्या है, हर इंसान को पता होता है कि उसके लिए सही रास्ता क्या है। फर्क इतना होता है कि वो सोचता है कि यहाँ जाना आसान है, यहाँ जाना मुश्किल है। एक बार बताऊँ, राइट पाथ पर बहुत कम लोग चलते हैं, बहुत कम लोग चलते हैं। एक पोम है जो मुझे याद नहीं कौन सी क्लास में, जिसमें रोड नॉट टेकन ऐसा कुछ था शायद। सो उसमें हमें सिखाया गया था राइट। तो अगर हमने राइट पाथ चुना है, थोड़ा अनकंफर्टेबल सा फील होगा, गलत कोई चीज़ नहीं होगी, सिर्फ अनकंफर्टेबल सा फील होगा। तो हमें क्या करना है, ये जो अनकंफर्टेबल चीज़ है ना, इसको कंफर्टेबल बना देना है। और जो ये चीज़ जो हमें कंफर्टेबल कर रही है, इसे हमें खत्म कर देना है। क्योंकि जब ये चीज़ हमें खत्म कर देंगे ना, तो हम खुद राइट पाथ पे हो जाएंगे। तो जब हम राइट पाथ पर एक बार चले गए, तो उससे क्या होगा कि हमारा जो प्रॉब्लम होगी ना, वो खत्म होगी, स्ट्रेस से हम आउट हो जाएंगे और इससे हमारी डिस्ट्रैक्शन भी कम हो जाएगी। और आई एम डैम श्योर कि अगर आपने इस वीडियो को आगे तक देख रहे हो, तो इसका मतलब ये जरूर है कि आप खुद चाहते हो। इसका मतलब समझ रहे हो कि तुम माइंड को कंट्रोल कर रहे हो, तुमने रिकवरी करना स्टार्ट कर दी है। फर्क अब ये रह गया है कि तुम अभी वीडियो देख रहे हो, और अब तुम्हें क्या करना है, वीडियो देखने के बाद तुम्हें इस वाले पाथ को नहीं चुनना, तुम्हें इस वाले पाथ को चुनना है। क्या ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, एक दो दिन कंफर्टेबल सा फील होगा, बस एक दो दिन। जिस दिन यहाँ पे कंफर्टेबल आ गई ना, वहाँ उस दिन ये वाला रास्ता बंद हो जाएगा हमेशा के लिए। फिर कभी भी अगर माइंड बोले ना कि मैं तुझे कंट्रोल करूंगा, तुम अपने माइंड से बोलना तेरा बाप बैठा है, हिम्मत तो कंट्रोल करके दिखा, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। स्ट्रेस के कुछ ऐसे रीजंस भी होते हैं, जैसे कि हमने सुना कि जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं वर्क प्लेस पे या होम पर, ऐसे हो जाते हैं कई बार। जैसे कि हम तो छोटे छोटे टीनेजर्स हैं, अडल्ट भी होते हैं। तो इन सबका क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है लाइफ में, होता है यार। क्योंकि तुम्हारे आसपास तुम्हारी मॉम चाहिए, तुम्हें डैड चाहिए, तुम्हारे सिबलिंग्स चाहिए, तुम्हारे पास बहुत जरूरी होते हैं रखना, क्योंकि तुम चाहते हो कि तुम्हारे पास हो। क्योंकि अगर ये आसपास नहीं होंगे तो तुम तो हो ही नहीं कुछ फिर, राइट। तो क्या करोगे यार, अगर छोटी सी प्रॉब्लम है तो उसे सॉल्व कर दो, अगर नहीं हुई सॉल्व तो शांत बैठ जाओ। क्योंकि सॉल्व कर दोगे तो अच्छा है, और शांत बैठ गए तो शायद कुछ रुक जाए। वो सिर्फ पता क्या रुकेगा, कि तुम्हारा स्ट्रेस कम हो जाएगा। क्योंकि जब तुम चिल्लाओगे ना ज़्यादा, तो क्या होगा कि तुम्हारा स्ट्रेस एकदम बिल्कुल मतलब बढ़ जाएगा, और ऊपर से डिस्ट्रक्शन इतनी ज़्यादा क्रिएट हो जाएगी, तुम अपने आप को भी कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तो अगर तुम्हारे वर्क प्लेस पर कोई भी लड़ाई हुई किसी से, सो प्लीज़ ऐसा बिल्कुल कुछ मत करना कि गलत हो जाए। क्योंकि इंसान गुस्से में बहुत कुछ कर सकता है, जो वो शांत होकर भी नहीं कर सकता फिर तो। क्योंकि गुस्से में ना इंसान एक दूसरे को मार भी देते हैं। तो बिल्कुल गुस्सा किसी के ऊपर नहीं करना, शांत हो जाओ, एक मोटिवेशनल स्टोरी देखो। और पता है इस दुनिया में क्या है कि ना, जो समझदार होता है ना, वो कभी भी किसी पे हाथ नहीं उठाता, कभी भी चिल्लाता नहीं है, वो कभी भी कुछ नहीं करता, वो समझदारी वाली बात करता है सीधा। और जब वो समझदारी वाली बात आ जाती है ना पॉइंट, तो जो सामने होता है ना, उससे जब पूछो ना समझदार होकर क्वेश्चन, तो वो भी हिल जाता है कि भाई क्वेश्चन क्या पूछ लिया। सो क्या करो, अगर कन्फ्लिक्ट हो रहा है, लाइक तुम्हारे सिबलिंग्स में, पहली बात मैं अगर सिबलिंग्स की बात करूँ, हो रहा है, तो एक बात बताओ, अगर आज तुम्हारे साथ तुम्हारे सिबलिंग्स हैं, कल को ना हो तो क्या तुम्हें इस बात की गारंटी है कि जो आज तुम्हारे भाई बहन है वो आज तुम्हारे साथ है, कल इस बात की गारंटी दे सकते हो, लिख के दे सकते हो कि कल भी होंगे? नहीं पता ना किसी का। ऐसा मैंने एक स्टोरी सुनी थी कि एक तो दो भाई बहन बहुत ज़्यादा लड़ रहे थे। तो क्या हुआ कि ना उनकी कॉलेज टाइम तक ऐसे लड़ाई चलती रहती थी, तो ठीक है, लड़ाई भी चलती थी, प्यार भी था, नो डाउट। तो क्या हुआ कि ना जो उसका भाई था ना, वो अपनी बहन को अपनी प्रॉब्लम्स बताता था, अपने पापा को नहीं बताता था उतनी शेयर करने के लिए। तो एक दिन क्या हुआ कि उसके उसके भाई का एक्सीडेंट हो गया एक्चुअली। और वो कॉल ना उस लड़की को कॉलेज में गया कि आपके भाई का एक्सीडेंट हो गया। उसके मम्मी पापा ने कॉल किया था। उसके मम्मी पापा ने जब कॉल किया ना, तो उसके भाई का एक्सीडेंट हो गया। तो जब वो लड़की आई, तो वो लड़की गई हॉस्पिटल में, उसे लगा कि उसका भाई जिंदा है। तो जब वो देखने गई ना, तो देखा था कि उसका जो भाई है ना एक्चुअली, वो था ही नहीं। आई मीन उसका भाई था, लेकिन पर उसकी बॉडी, उसका एक्सीडेंट इतना घटिया हुआ था, इतना ज़्यादा टिपिकल एक्सीडेंट हुआ था कि इसका जो फेस था ना, लेकिन हमारा फेस का होता है पूरा फेस, उसका थोड़ा सा फेस दिख रहा था और सब कुछ बिल्कुल ऐसे चिपटा हुआ था। तो मतलब समझ रहे हो, तुम्हें भी नहीं पता यार कि तुम्हारे भाई में से कब गलत हो जाए। तो इसीलिए अगर आप बड़े हो तो प्लीज़ जो ये तुम्हारे दो तीन भाई हैं, किसी के एक दो होंगे, उनको संभाल लो। क्योंकि ना ये जो परिवार है ना, ये इंसान की ताकत होती है। सो इन बातों को, छोटी चीज़ों को इग्नोर कर दिया करो। एज अ स्टूडेंट अगर आप हो, एज अ कॉलेज स्टूडेंट हो, तब भी चलेगा ये। अब बात है कि तुम्हारे पेरेंट्स, मदर और फादर, अगर आपके ये लेकर स्टडी को कह रहे हैं ना कुछ, तो एक बात बताऊँ, तुम्हारा पड़ोसी भी नहीं कहेगा कि भाई पढ़ाई करो यार, पढ़ाई करो। वो नहीं कहेगा, क्योंकि वो खुद नहीं चाहता कि तुम पढ़ाई करो। क्योंकि उसके भी बच्चे होंगे, तो क्या कहेगा, वो कहेगा ही नहीं आपको पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि उससे आपसे जलस होगी कि यार ये पढ़ता पढ़ता रहता है, मेरा बच्चा पढ़ता नहीं, मैं किसको मोटिवेट करूँ। वो बिल्कुल नहीं कहेंगे। पेरेंट्स इसलिए कहेंगे क्योंकि पेरेंट्स ने पूरी ज़िंदगी देखी है। हमने तो अभी स्टार्ट भी नहीं किया, हमने तो कुछ देखा ही नहीं अभी पूरी ज़िंदगी में। उन्होंने पाला, इसका मतलब उन्हें पता है कि लाइफ में कितने सिचुएशंस हो जाती है कि इंसान का जीना मुश्किल हो जाता है। ऐसी बहुत सी लाइफ में सिचुएशंस आती हैं जो पेरेंट्स जानते हैं कि हाँ, आगे जाकर अगर बच्चे ने पढ़ाई नहीं की तो उसे कुछ नहीं मिलने वाला। क्योंकि पेरेंट्स चाहते हैं कि जैसे कि तुम छोटे हो ना, आज तुम्हें पेरेंट्स कुछ भी ला के दे देते हैं, क्योंकि तुम जो मांगते हो तुम्हें तुरंत मिल जाता है। तो पेरेंट्स चाहते हैं कि तुम पढ़ाई करके इतना पैसा कमाओ कि जब तुम कुछ तुम्हारी चाह हो ना लेने की, तो तुम 2 मिनट में खरीद लो। पेरेंट्स को ये तरसना ना पड़े कि नहीं यार मेरा बच्चा चाह रहा है, लेकिन हमारे पास भी पैसे नहीं है, और वो अगर पैसे हैं भी तो आज नहीं तो कल तो वो रहेंगे नहीं। तो बच्चा तड़पेगा। वो जो तड़प बच्चों की है ना, वो माँ बाप नहीं देखना चाहते। इसलिए आप जो मांगते तुरंत पेरेंट्स देते हैं हाथ में। तो प्लीज़ ये जो छोटी छोटी कन्फ्लिक्ट्स हैं इनको सुन लो, क्योंकि पेरेंट्स आज हैं, कल नहीं होंगे। ये बात सब मानते हैं, इस दुनिया में कोई चीज़ परमानेंट नहीं है, सब टेम्परेरी पे चलता है। सो प्लीज़ अगर पेरेंट्स में कोई कन्फ्लिक्ट हुआ है, प्लीज़ सॉरी बोलिए। क्योंकि भगवान हर जगह नहीं आ पाता, इसलिए भगवान ने माँ बनाया है। और पता है, जब ना माँ होती है ना, उससे हमारे घर का खाना मिलता है। लेकिन पर जब एक बाप होता है ना, उससे हमें बाजार घूमने का मौका मिलता है। जिस दिन ये बाप नहीं रहेगा ना, उस दिन तुम्हारे पास बाजार घूमने की बात भी खत्म हो जाएगी। सो हमने इस बात पे बात कर ली, अब चलो हम बात करते हैं अगली वाली की, इन एबिलिटी टू एक्सेप्ट थिंग्स एज दे आर। जैसे कि हमें कई बार होता है कि जब सिचुएशन हो जाती है ना, कि जिस टाइम पर ना कुछ चीज़ हो रही हो और हम एक्सेप्ट नहीं करते, सीरियसली होता है कई बार। लाइक अगर मैं एक रिलेशनशिप की बात करूँ, तो जैसे कुछ लोग रिलेशनशिप में होंगे, तो क्या हो रहा है उनके रिलेशनशिप में, लाइक कि अगर आप कोई भी है, फिर जी दो कोई भी हो, तो आपकी लाइफ में ऐसा एक बार या शायद नहीं भी आए, भगवान के ऐसा ना आए, क्योंकि हार्ट ब्रोकन इज़ वेरी डेंजरस देन ड्रग्स। सो मैं ये कहूँगी कि अगर जैसे वहाँ होता है, लाइक आपने अपनी जीएफ को बहुत प्यार करते हो और उसने छोड़ दिया और वो किसी और के साथ चली गई, और आप दोनों में इतना ज़्यादा बॉन्डिंग थी कि आपको बिलीव ही नहीं हो रहा,
तो आप क्या हो जाते हो, आप डिप्रेशन में चले जाते हो, स्ट्रेस में चले जाते हो। उससे क्या होता है, उससे घर में भी कन्फ्लिक्ट होता है। समझ रहे हो, एक प्रॉब्लम से कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। घर में भी कन्फ्लिक्ट होता है, अनहेल्दी लाइफस्टाइल हो जाता है, हमारे पास इनफ टाइम होता ही नहीं है अपने सक्सेस को पाने के लिए। हम क्या करते हैं, बस इसी डिप्रेशन स्ट्रेस वगैरह में घूमते रहते हैं। और एक टाइम में ये हो जाता है कि कुछ लोग तो सुसाइड भी कर लेते हैं। यहाँ तक बात की पहुंचती है, किसी एक पर्सन की वजह से तुम अपने लाइफ को क्यों खत्म करना चाहते हो। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर तुम्हें कोई चीज़ प्रॉब्लम है ना एक्सेप्ट करने में, तो वो सिर्फ इतना है कि उसे एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि वो हमारी चीज़ में भी सही भी हो सकती है, सही भी नहीं भी हो सकती है। अगर एज ए स्टूडेंट देखें तो जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो अपने पेरेंट्स के बेस पर चलते हैं कि मेरे पेरेंट्स जो कहेंगे हम वही करेंगे। लाइक स्टडी पे वो चाहते हैं कुछ और बनना, उनके पेरेंट्स कुछ और करें, तो हाँ एक्सेप्ट करना मुश्किल होता है, यस। लेकिन पर इस टॉपिक पे बात किया जा सकता है। इस टॉपिक पर सुसाइड नहीं कर सकते। क्यों करे भाई, एक लाइफ मिली है, उसमें भी अगर सुसाइड करे तो तुम्हारा तो जीना बेकार है। क्योंकि किसी को करियर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है, लाइक उसको अपने करियर कुछ और चाहिए, लेकिन पर उसका रिलेशनशिप में पेरेंट्स के साथ नहीं बन रहा, क्योंकि पेरेंट्स नहीं चाहते कि तुम ऐसा करो, या फिर तुम्हारी गर्लफ्रेंड या जीवन नहीं चाहती ऐसा कुछ करो, या फिर सोसाइटी नहीं तुम्हें करने देती ऐसा कुछ। तो इन चीज़ों की बिल्कुल टेंशन मत करो, क्योंकि तुम तो अगर इंसान हो ना, तो इंसान का फायदा उठाओ होने का, क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं जो इम्पॉसिबल हो। इम्पॉसिबल में ही आई एम पॉसिबल छिपा हुआ है। सो बिल्कुल इन बातों को इग्नोर करो, बल्कि इन चीज़ों से लड़ना सीखो। तुम इंसान बनी हो यार, जानवर तो नहीं हो ना कि बोल ही नहीं सकते, कोई समझ नहीं सकता तुम्हारी बात। समझ सकता है तुम इस दुनिया में गलत को भी ना सही प्रूफ कर सकते हो, एकदम बिल्कुल टू द पॉइंट बात करके। चीज़ों को बहुत अच्छे से संभाला जा सकता है। जैसे कि एक मैरिज में देखो, जो मतलब जो मैं क्या कहूँ मैरिज के बारे में, मैं नहीं कहूँ तो भी ज़्यादा बेटर है। सो अगर कोई चीज़ एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो पहले ये देखो कि क्या वो जो एक्सेप्ट जो प्रॉब्लम हुई है वो सही है। अगर सही है तो हाँ, थोड़ी एक्सेप्टेंस में प्रॉब्लम होती है, नो डाउट। लेकिन पर जैसे कि कुछ चीज़ हो रही होती है वो सही नहीं होती है ना, तो सिर्फ उसके पीछे लड़ना सीखो। ऐसा मत करो कि अपने आप को खत्म कर देना, बिल्कुल नहीं ऐसा करना चाहिए। क्योंकि हम जब स्ट्रेस में हो जाते हैं ना, तो स्ट्रेस के बाद डिप्रेशन भी आता है। और जब ये बंदा डिप्रेशन में चला जाता है ना, तो वो इंसान ना खुद से मिलने के बजाय, बाहर के लोगों से मिलने से बजाय, वो खुद के अंदर से ना कमियां निकालना चालू कर देता है। वो इंसान खुद में इतना घुस जाता है कि वो कभी बाहर निकल नहीं पाता। और कई बार तो ये डिप्रेशन डेथ की तरफ ले जाती है, इतना ज़्यादा डिप्रेशन हो जाता है। और आजकल तो इंडिया में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है कि जो डिप्रेशन में पर्सन होते हैं ना, वो क्या करते हैं, सुसाइड तक कर लेते हैं। एज ऑफ 25 भी आज भी लोग डिप्रेशन में होते हैं, और आज भी सुसाइड होता है। ये मत भूलिए। तो मैं आपसे ये कह रही थी कि ये बिल्कुल मत भूलिए कि जिनकी वजह से आप अपनी डिप्रेशन की वजह में, जिसकी वजह से आए हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा आपके मरने से। क्योंकि अगर आप मर जाओगे ना, तो पता है क्या प्रॉब्लम ज़्यादा होगी, आपके भाई बहनों को होगी प्रॉब्लम, आपके परिवार को होगी, आपकी मम्मी को होगी, आपके पापा को होगी। ये लोग ज़्यादा मैटर करते हैं, वो 1% ज़्यादा मैटर करता है। आप जरा खुद सोच के बताइए। सो जो ये छोटी छोटी मोटी मोटी स्ट्रेस होती है, इनको ना प्लीज़ अवॉइड करना सीखिए। क्योंकि पता है, एक इंसान का सही रास्ता जिसने वो चुन लेता है ना, उसने रॉन्ग रास्ते में जाने की उसकी हिम्मत बिल्कुल नहीं होती है। प्लीज़ अनकंफर्टेबल फील होगा यहाँ पे, लेकिन पर सच बताऊँ, इससे खुद भी हमेशा अच्छे रहोगे, खुद भी अच्छा मोटिवेशन गेन करते रहोगे। अरे जब तुम खुद को मोटिवेट कर सकते हो, जब तुम सही रास्ता चुन सकते हो, तुम्हारी में एबिलिटी है, तो किसी को मोटिवेशन देने की जरूरत क्यों पड़े। अरे मैं बताऊँ, अगर तुमने वीडियो देखी है वाली, तो एक बार सच्ची बताती हूँ कि तुम खुद चाहते हो कि तुम बिल्कुल सही रास्ता चुनो। तुम खुद चाहते हो। एक तो इंसान ऐसा होता है जो खुद नहीं चाहता, तो खुद कहता है कि मैं नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता। लेकिन फिर एक इंसान ऐसा होता है जो कहता है कि नहीं, मुझे लग रहा है कि मैं चेंज हो सकता है, तो मैं चेंज करूँगा, चाहे कोई भी आ जाए मैं चेंज करूँगा। इट डजंट मैटर कि वो एक बताओ, सच बताओ, एक पर्सन की लाइफ कभी खत्म मत करना। पता है, मैंने एक गाने में सुना था कि ना, अगर हम अपनी माँ से प्यार करते हैं, अगर हम अपनी माँ की इज्जत करते हैं, हम अपनी माँ को चाहते हैं, तो हमें कभी भी भगवान की जगह पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि भगवान ने माँ को बनाया ही है इसलिए, क्योंकि हर जगह भगवान नहीं हो सकता। तो अगर कुछ ना दिमाग में है, तो एक बात जरा अपनी माँ की तरफ देखना और कहना, ये वो प्यार करती है जो बिल्कुल बिना स्वार्थ के होता है। और सच्ची बताऊँ, माँ ये एक ऐसी चीज़ होती है जो बिना स्वार्थ के होता है सब कुछ। सच्ची बताऊँ, माँ मिलेगी तो खुशियाँ मिल जाएंगी, और बाप मिलेगा तो पूरा बाजार मिल जाएगा। सो इस बात को बिल्कुल मत भूलिए, और अपने माँ बाप के बारे में एक बार जरूर सोचिए कि क्या वो ज़्यादा मैटर करती है, ये करता है, या फिर उनकी माँ बाप ज़्यादा मैटर करते हैं। उस दिन आपको, जिस दिन आपने अपने माँ बाप को चुन लेना, समझ लो उस दिन के बाद से वो हर एक इंसान फीका होगा आपके सामने, जिसने आपको ठुकराया है। सो हमने इस वाली बात पे बात कर ली है। सो अब देखते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक ये स्ट्रेस का रीज़न क्या है कि जो फेलियर होता है इस लाइफ में, लाइक कुछ लोग फेल हो जाते हैं कई बार लाइफ में। कुछ लोग किन्हीं का स्टार्टअप होता है, वो मतलब वो खराब हो जाता है, वो नहीं बढ़ पाते आगे। अगर ये प्रॉब्लम होती है तो वहीं रुक जाते हैं, वो आगे कंटिन्यू नहीं करते। होता है कई बार, होता है, बहुत बार होता है, एक बार नहीं होता। लेकिन पर एक बात सच्ची बताऊँ, जो ये लाइन हम कहते हैं ना कि एक ही गलती को बार बार करना बेवकूफ़ी है। यस, एक ही गलती को बार बार करना बेवकूफ़ी होती है। एक बताओ, एक ही गलती को बार बार करने का मतलब ये नहीं होता कि आपको 3-4 साल से एक ही गलती हो, नहीं। इम्प्लीमेंट करने में टाइम लगता है, क्योंकि अगर हर इंसान कर सकता है, मतलब अगर इम्प्लीमेंट करने में टाइम लगता है यार, सीरियसली। क्योंकि अगर हर इंसान, अगर इस चीज़ की पावर हर किसी में आ जाती तो हर कोई राजा होता। राजा को एक अलग पोस्ट इसलिए दी जाती है क्योंकि वो कुछ प्रॉब्लम्स को जानता है कि कैसे खत्म करना है, कैसे रखना है संभाल कर, क्योंकि उससे पता है कि उसकी प्रजा कैसे चलेगी। उसी तरह आपके अंदर हर एक एबिलिटी है जिसे आप खुद निकालोगे ना, उस दिन पता चलेगा कि तुम्हारे अंदर है क्या। उस दिन जिस दिन खुद मिरर के सामने खड़े होगे ना, शीशे के सामने, उस दिन तुम खुद कह रहे हो कि क्या चीज़ है यार मैं, ऐसा होता है। ये एक ढूंढनी पड़ती है, होती है अंदर, ढूंढनी पड़ती है, फर्क सिर्फ इतना है। और जैसे कि मैं, अब हम अगर अदर टॉपिक पर बात करें, सॉरी, सो अगर हम अदर टॉपिक पर बात करें कि फेलियर टू सी दी ह्यूमरस इन सिचुएशन होता है ना कई बार। सो हमारी ये बात हुई थी हमारी स्ट्रेस पर। ये स्ट्रेस की कुछ रीजंस देखिए, हमें स्ट्रेस क्यों होता है, और मैंने बताया कि उससे हमें कैसे लड़ना चाहिए, ठीक है। तो अगर अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि रीजन क्या है कि डिस्ट्रक्शन का, थर्ड टॉपिक रीजन क्या है कि हम जब कोई चीज़ जो मेडिसिन होती है उसका हम अगर ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो वो भी हमें एक डिस्ट्रक्शन की तरफ लीड करता है। बताऊँ कैसे, जैसे कि आप, हमें डॉक्टर भी कई बार कहते हैं कि ज़्यादा मेडिसिन हमें नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो अगर हमें आज तो ठीक कर रहा है, लेकिन पर कल के लिए हमें थोड़ा वो लाइक हमें कमज़ोर बनाते जा रहा है। एक्चुअली हमें ठीक तो कर देता है, क्योंकि कुछ वक्त बाद ना हमारी एज होने से पहले हमारे दांत गिर जाते हैं, हमारे बाल कम हो जाते हैं, हमें कुछ इशू हो जाते हैं।
लेकिन पर मैं तुम्हें बता किस चीज़ की बात कर रही हूँ। ऐसा नहीं कि तुम्हें बीमारी तो तुम मेडिसिन मत खाओ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम मेडिसिन लो, जरूर लो, लेकिन पर जैसे कि हमें कोल्ड एंड कफ हो जाता है तो हमें क्या करना चाहिए, लाइक हम सर्दी में छोटे बच्चे क्या करते हैं, हम ना आइसक्रीम खा लेते हैं। पेरेंट्स कहते हैं नहीं खाना चाहिए, हम खा लेते हैं क्योंकि हमें लगता है कि वो हमें नहीं खिलाना चाहते हैं। ऐसा होता है कि ना पेरेंट्स बोलते हैं बेटा मत खाओ, हम क्या करते हैं हम खा लेते हैं, लगता है कि पेरेंट्स खुद नहीं चाहते हमें खिलाना। ऐसा होता है कई बार हमें लगता है कि मम्मी पैसे देना चाहती है, पापा पैसे देना चाहते हैं हमें, तो हम सीजन के हिसाब से नहीं चलते हैं और हम बिना जब सीजन के कुछ खा लेते हैं तो हमें प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो हम क्या करते हैं, हमारे पेरेंट्स में परेशान होते हैं तो पेरेंट्स मेडिसिन देते हैं। तो हमारा रीजन क्या है कि हम क्या करते हैं, हम चीज़ों को खाना भी है और मेडिसिन भी खानी है, और जब हम ज़्यादा मेडिसिन का यूज़ करते हैं तो स्ट्रेस की तरफ लीड करता है, हमें डिस्ट्रेस फील करवाता है। तो हमें क्या करना है कि हमेशा हमें जैसे कि कोई सीजन चल रहा है, लाइक सर्दियों का चल रहा है, तो इसमें हमें पता है कि हमें उस टाइम ज़्यादा गर्म चीज़ें खानी चाहिए। तो हमें उस टाइम पर सीरियसली अपने पेरेंट्स की सुननी चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स को पता है कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, राइट थिंग में क्या अच्छा है क्या बुरा है, रॉन्ग थिंग में कभी भी अगर तुम्हारे पेरेंट्स गलत है तो उनको बताओ कि ये बात है। ऐसा बिल्कुल मत करो कि बस लड़ाई करके बैठ गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर एवरी कॉइन हैज़ टू फेसेस। सो एक गलत होता है और एक सही होता है, ठीक है। तो गलत तो हर कोई कर सकता है, हिम्मत है तो सही करो, सही को सही की तरफ, राह की तरफ दिखाओ। ये तो गलत तो हर कोई कर सकता है, कॉमन चीज़ है, नो डाउट, हर कोई गलत कर सकता है, नो डाउट। लेकिन पर किसी में इतनी हिम्मत है आज कि बोल सके कि मैं सही को सही बताऊंगा। लाइक अगर तुम्हारे पेरेंट्स किसी चीज़ को सही नहीं मान रहे हैं और तुम्हें पता है कि वो चीज़ सही है, लेकिन वो चीज़ सही होनी भी चाहिए जनरली। ऐसा नहीं कि तुम करेक्ट मैं बोल रहा हूँ सही तुम्हारा सही है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। अगर वो चीज़ जनरली सही है, तुम्हारे बस पेरेंट्स की थोड़ी थिंकिंग में चेंज करना है, तो उसको राइट थिंग से चेंज करो। लड़ने से थिंक चेंज नहीं होती है, लड़ने से बेकार हो जाती है वो चीज़ें। और बल्कि पेरेंट्स तो ये समझने लग जाते हैं कि बच्चा हमें हमारे ऊपर बोल रहा है, अब ये हो गई हमारा, हम इतने कमजोर हो गए, हम इतने बूढ़े हो गए कि आज हमारे बच्चे में बोल रहे हैं। ऐसा होता है, लेकिन उनको बेचारों को ऐसा फील मत कराओ, क्योंकि उनको वो भी ऐसी सिचुएशन में जिए कि उनको खुद नहीं पता होता कि हमें क्या करना चाहिए। लाइक आज की लाइफ में लोग लव मैरिज को ज़्यादा अवॉइड करते हैं, और लेकिन पर जो हमारे पेरेंट्स हैं वो ज़्यादा अवॉइड करते हैं, उनको लगता है कि ठीक नहीं होता। सो एक बार बताऊँ, तुम ना लव मैरिज को भी अरेंज मैरिज बना सकते हो, सही तरीका होना चाहिए। जो तुम ये लड़ झड़ के करते हो ना, ये चीज़ गलत होती है। चीज़ प्यार से बहुत अच्छी बन जाती है, लड़ाई से ना चीज़ ठीक होने की बजाय बिगड़ जाती है। सो अगर हमारे पेरेंट्स हमें कुछ बता रहे हैं कि बेटा तुम ये मत खाओ, ये मत करो, नहीं तो हमारी तबियत खराब हो जाएगी, तो समझ लो कि उन्हें पता है, उनको टेंशन है, जब भी वो बोल रहे हैं। टेंशन नहीं तो फिर कोई किसी को बोलता है क्यों है टेंशन। आप अगर अच्छा रोड पे चलते तो कभी किसी ने बोला साइड जाओ, क्यों बोलेगा, टेंशन है क्या उसे, नहीं बोलेगा। क्योंकि तुम्हारे कभी तुम जब छोटे हो तुम्हें याद होगा कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारी उंगली पकड़ के तुम्हें गाड़ी की, जो जिस तरफ गाड़ी चलती है उस तरफ पेरेंट्स खड़े होते थे, जिस इस तरफ तुम सेफ की तरफ तुम खड़े होते थे। इसका मतलब ये जो चीज़ है ना, ये बीच की पेरेंट्स की, ये हमें ना कंट्रोल करते हैं, सही गाइडेंस दिखाते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि हर जगह से कंट्रोल करो, नहीं, वो हमें सेफ करना चाहते हैं। तो मतलब समझ लो कि मैं किस बात को कहाँ से जोड़ रही हूँ, कि हम ये मेडिसिन खाने का रीज़न है कि हम अपने पेरेंट्स की सुनते नहीं है। हाँ, लेकिन पर कुछ का ये भी होता है कि लाइक मुझे ये पता नहीं कि डिप्रेशन में मेडिसिन लोग खाते हैं कि नहीं खाते हैं, पता नहीं। लेकिन पर सच बताऊँ, जो डिप्रेशन में है ना, वो सही पाथ चुने। सच बताऊँ, सही पाथ, सीरियसली बहुत मुश्किल है सही पाथ चुनना, बहुत। मैं तो खुद कहती हूँ कि बहुत ही मुश्किल है डिप्रेशन में सही पाथ चुनना। स्ट्रेस होता है तो बिल्कुल नहीं चुना रहता यार, होता है कई बार। लेकिन पर ये बात सच बताऊँ, तुम्हारे पेरेंट्स की अगर ये हर एक चीज़ फीकी है, हर एक चीज़ फीकी है। लाइक मैं आपको एक वीडियो रिकमेंड करूँगी, जैसे कि मैंने एक गाना सुना था, उसमें मैंने अभी सुना था शाम को, वो माँ पुरनी ऐसा कुछ था। मैं बता दूँगी आपको डिस्क्रिप्शन में कि क्या था वो गाना। उसको जरा सुनना और फील करना कि अगर मेरी माँ होंगी और मैं उनको ऐसे करूँगी या करूँगा, और मेरे फादर को, तो कैसा लगेगा उनको। उनकी मुँह पे जो स्माइल होती है ना, वो सच में तुम्हारी गर्लफ्रेंड की स्माइल से फीकी है। आई मीन उसकी स्माइल फीकी है तुम्हारी मदर के आगे, तुम्हारे फादर के आगे। तो अपनी फैमिली को खुशी दो यार। तुम जब पता है अगर मेडिसिन खा रहे हो तो पेरेंट्स भी कहते हैं यार आज हमने अपने बच्चों की केयर नहीं करी, इसलिए बच्चे मेडिसिन खा रहे हैं। ऐसा हो जाता है क्योंकि पेरेंट्स को टेंशन होती है। सो आप लोग अपनी पेरेंट्स की जिस दिन बात सुन लोगे ना, उस दिन आपको मेडिसिन खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रीज़न यही होता है। हाँ, लेकिन पर मैं ये नहीं करी गलत है मेडिसिन खाना, मेडिसिन खाओ, तबियत ठीक करो, और रोज़ पार्क जाओ, रोज़ अच्छी चीज़ें खाओ जो आपके पेरेंट्स अलाउ करते हैं, जो आपके पेरेंट्स कहते हैं कि बेटा ये खा लो। जंक फूड अवॉइड करो। इन छोटी छोटी चीज़ों से ना हम ना अपनी मेडिसिन की जो बढ़ने की पावर है हम कम कर सकते हैं। आज भी जैसे कि मेरी वीडियो कोई बच्चा हो रहा होगा जो हॉस्पिटल में बैठ के देख रहा होगा, वो ऐसे कहे कि मैं मेडिसिन नहीं खा रहा, क्योंकि मेडिसिन खाना अच्छी बात नहीं, खाओ अच्छी बात है, लेकिन पर प्रॉब्लम क्रिएट होने से पहले उसका प्रिवेंशन कर दो यार। सच्ची बताऊँ, प्रिवेंशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो अभी आप लोग अगर कोई किसी बीमारी से चल रहा है तो प्लीज़ मेडिसिन खाइए, अपने आप को बिल्कुल फिट करें, और जब वो कम्प्लीटली फिट हो जाए तो उस दिन से अपना एक गोल सेट करें कि भाई आज से प्रॉब्लम, अगर मेरी हेल्थ इश्यूज होगा तो बिल्कुल नहीं होगा वो, क्योंकि मैं अपने आप को अपनी केयर खुद करूँगा। जिस दिन तुम खुद की केयर करोगे ना, उस दिन लाइफ की हर एक प्रॉब्लम जो होगी ना, वो तुम खुद निपटाओगे, और खुद को जानोगे कि हाँ भाई खुद से कितना अच्छा रिश्ता बनता है किसी और से बनाने से बढ़िया। सो हमारा नेक्स्ट रीज़न है कि लैक ऑफ स्लीप। मतलब डिस्ट्रक्शन का क्या रीज़न है, तो हम जब कम सोते हैं लोग, लाइक कुछ लोग बच्चे स्टडी कर रहे होते हैं, तो पता है उनका क्या होता है कि वो लोग बेचारे स्टडी में इतना ज़्यादा बिजी रहते हैं कि ना उनको स्लीप, मतलब वो नींद नहीं ले पाते पूरी, बहुत कम सोते हैं वो लोग। ऐसा नहीं है कि उनको सोना चाहिए ज़्यादा, नहीं। अपना ना एक टाइम लिमिट बनाओ यार, क्योंकि ना जब तुम कम सोगे तो तुम्हारी तबियत खराब होगी, तबियत खराब होगी तो क्या होगा तुम्हारा, तुम मेडिसिन खाओगे, मेडिसिन खाओगे तो क्या होगा, तुम्हारी डिस्ट्रक्शन होगी, स्ट्रेस होगा कि यार तुम पढ़ नहीं पा रहे हो। तो ये जो छोटी सी फर्स्ट स्टेप ही ना बिल्कुल अच्छे से कर लो, ताकि तुम्हारा जो अगला स्टेप है ना मेडिसिन वगैरह खाने का, ये सब खत्म हो जाए। क्योंकि जब तुम फर्स्ट स्टेप सही से कर लोगे तो नींद सही से ले रहे हो ना। कौन सा किसी को मार के आ रही जो तुम्हें नींद कम चाहिए, नहीं। तुम्हें अगर अपनी स्टडी अच्छी रखनी है तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपनी स्लीपिंग टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है। ये जो स्लीपिंग टाइम है इसको अच्छे से यूटिलाइज करो, क्योंकि जब ये चीज़ हो जाती है ना तो उसके बाद तुम्हारी स्टडी काफ़ी अच्छी हो जाती है। जैसे कि कहते हैं ना कि जैसे हमारे पेरेंट्स कहते हैं कि तुम सो जाओ 3 बजे सुबह उठना और फिर उसके बाद लंच करना, तुम्हें जल्दी लग जाएगा। इसका मतलब यही है कि हमारा माइंड रिकवरी करने में टाइम लगाता है। अगर तुम उसे बस चला जा एक बार, तो ना हर एक ट्रांसपोर्ट को भी फ्यूल की जरूरत पड़ती है। तो तुम कौन सी चीज़ है यार। तो इसीलिए स्लिप को पूरी तरह से लीजिए, क्योंकि जब तुम स्लिप पूरी तरह से लोगे तो तुम्हारी हेल्थ अच्छी होगी तो मेडिसिन नहीं खानी पड़ेगी, और मेडिसिन नहीं खानी पड़ेगी तो तुम्हें डिस्ट्रक्शन होगा नहीं। और जब ये सब चीज़ बढ़िया जाती है तो क्या होता है,
तुम अपनी स्टडी की तरफ बिल्कुल फोकस हो जाते हो, अपना सक्सेस गेन करने में बहुत अच्छे से क्या कहते हैं इसको खड़े उतरते हो अपने वादे पे। सो इन चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ें ना, ये हमारी लाइफ में ना बड़ी बड़ी चीज़ें बना देती हैं बाद में। क्योंकि जब हमने कम स्लीप लिया, हमने कोई गर्म ठंडी चीज़ खा ली, गलत चीज़ मतलब कोई जगह पर, और कई बार होता है ना थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम आती है, तो इससे क्या होता है, ये बड़ा इशू बन जाता है। बड़ा इशू बन जाता है तो क्या करते हैं कुछ लोग के लिए, बड़ा इशू ना बहुत गंदी चीज़ होती है सच में। छोटी छोटी चीज़ों को ना उस टाइम खत्म कर दो, बड़ी टेंशन लेनी नहीं है अपन लोगों को। सो अब हम नेक्स्ट बात करें, जैसे कि कुछ लोग आजकल तो प्रॉब्लम ये हो गया कि लोगों को बड़ी डाइट पर बैठ की पड़ी हुई है। मैं ये नहीं कह कि डाइट गलत चीज़ है, डाइट बहुत अच्छी चीज़ होती है, लेकिन पर डाइट सही तरीके से तो बहुत अच्छी चीज़ है। अगर तुम गलत तरीके से तो वो गलत है। एक बात बताओ, जैसे कि हमारे में कुछ प्रॉब्लम होती है ना, हमारी सोसाइटी में बताती है कि तुम जो लड़कियां होती हैं उन्हें पतला ही होना अच्छी लगती है, अगर वो मोटी ज़्यादा अच्छी लगती है। ऐसा कुछ भी नहीं है यार, तुम्हारी खुद की लाइफ है, तुम क्या कर रही हो? मतलब तुम सोसाइटी के बेस पे चलोगी कि नहीं मोटा होना चाहिए तो मैं मोटी नहीं होंगी, ऐसा कुछ है? प्रॉब्लम है तुम्हें? एक बार बताओ, जिस दिन तुम कब्र में लेटे होगे ना, और उस दिन जब तुमसे भगवान पूछेंगे खुद के लिए क्या किया है, उस दिन क्या बोलोगे? खुद के लिए तो कुछ नहीं किया, सोसाइटी ने बोला कि ना तुम्हें ना ये वाली स्ट्रीम चुननी चाहिए, तो हमने वाली स्ट्रीम ले ली। और सोसाइटी कह रही थी कि तुम पतले मत रहो, तुम मोटे मत रहो, तुम पतले हो जाओ, पतले होने में ज़्यादा खूबसूरत लगोगे। ये वाला सीन है। लाइक हमारी सोसाइटी जब हम ज़्यादा मोटे जाते हैं, या फिर लाइक लड़की मैंने तो ये बात लड़की भी ज़्यादा प्रॉब्लम करती है कि कहते हैं कि अगर लड़की ज़्यादा मोटी है तो उसकी शादी नहीं होगी, लड़की ज़्यादा मोटी तो अच्छी नहीं लगती, ये ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। जब ज़्यादा बच्चे जो ज़्यादा ये होते हैं ना, जिनका ओवरवेट होता है, कुछ ऐसा होता है रीजन, तो पता है उनको सोसाइटी करना चाहती है, इनको सोसाइटी अपने हिसाब से रहना चाहती है। मैं ये नहीं कह रही कि ओवरवेट होना अच्छा है या ऐसा कुछ अच्छा है, नहीं, मैं वो नहीं कह रही, क्योंकि कुछ किसी चीज़ का हद होना तो गलत होता है। लेकिन पर एक बताऊँ, जब हमें पता चल जाता है ना कि लाइक हमें सोसाइटी ये कर रही है, भाई हमें वेट करने लॉस करने के लिए कह रही है, ये कर रही है, तो मैं करते हैं कि ना हम उस चीज़ का, जैसे कि कुछ लोग मेडिसिन खाना स्टार्ट कर देते हैं, कुछ लोग को स्ट्रेस होता है कि यार वो तो इतने मोटे अच्छे लगेंगे इस ड्रेस में, ऐसा रहता है। तुम लोगों के बारे में सोचना स्टार्ट कर देते हो, खुद के बारे में भूल जाते हो तो तुम खुद कहना चाहते हो। तो तुम ये जो हम चाहते हैं ना कि जब हम खुद की ख्वाहिशों को दबा लेते हैं ना, और जब किसी और की ख्वाहिशों में प्रेशराइज कर रही होती है, तो वो जो ये चीज़ है ना, ये चीज़ गलत होती है, सच्ची बताऊँ। क्योंकि जब तुम खुद के लिए बने हो यार, दूसरों को थोड़ी ना प्रूफ करने के लिए बने हो, दूसरों को प्रूफ देने के लिए बने हो क्या? अच्छा, जिस दिन मरोगे उस दिन भगवान क्या कहेगा? उस दिन भगवान कहेगा बेटा तुमने खुद के लिए क्या किया, तो उस दिन क्या कहोगे? हमें तो भाई सोसाइटी ने कहा था कि वेट लॉस करना है, तो हमने वेट लॉस किया, अब वेट लॉस किया है। लाइक हमें सोसाइटी ने कहा कि तुम ये वाली स्ट्रीम चुनो तो ये बहुत अच्छी है, हमें सोसाइटी ने कहा कि तुम्हारी लव मैरिज तुम अच्छा नहीं करा, तुम्हें ऐसा कुछ, तुमने क्या किया, तुमने अपने पैर को ठुकरा दिया, खुद शादी कर ली, तो क्या इस शादी से तुम खुश नहीं होना? तो सेम इसी तरह तुम जब किसी चीज़ की सुनने लग जाते हो तो तुम क्या करते हो कि किसी चीज़ को प्रूफ कर जाते हो कि हम हो सकते हैं, हम पतले हो सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, तो तुम क्या करते हो, उस चीज़ का सही रास्ता ढूंढने में तुम गलत रास्ते जाते हो। मैं ये नहीं कह रही कि वेट लॉस करना बुरी बात है, अच्छी बात है, लेकिन पर हर एक चीज़ का टाइम होता है। हम क्या चाहते हैं कि फटाफट हो जाए, हर इंसान यही चाहता है, हर एक चीज़ फटाफट हो जाए, फटाफट हो जाए, फटाफट हो जाए। अगर कोई इंसान पतला होना चाहते हैं, फटाफट हो जाए, फटाफट हो जाए, कोई इंसान बॉडी बनाना चाहता है, फटाफट हो जाए, फटाफट हो जाए। तो हम क्या करते हैं, जब हम फटाफट वाला काम करते हैं तो इसमें क्या होता है कि हम मेडिसिन का भी यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। ये जो आपको आवाज़ आ रही है ना, हम यहाँ पर आसपास प्लीज़ इसे अवॉइड करें, और मैं इसको बहुत सॉरी फील कर रही हूँ कि आसपास आवाज़ आ रही है। सो मैं आपसे कह रही हूँ यही कि किसी चीज़ को ना ठीक करने के चक्कर में ना अपना उसका ना आप उसकी तरफ नेगेटिव तरफ मत चलिए। लाइक आप अपना वेट लॉस करना चाहते हैं तो पार्क जाइए, विदाउट मेडिसिन सब कुछ करिए, गुड हेल्थ डाइट लीजिए। मैं कह रही हूँ डाइट लेना गलत बात नहीं है, डाइट लेना तो बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि डाइट तो हमारी इलनेस को रिड्यूस करती है, मतलब हम मेडिसिन खाना हमारा रिड्यूस हो जाता है, बल्कि हमारी तो इतनी अच्छी हो जाती है कि जिस हम एज के होते हैं उससे भी अच्छी दिखते हैं। राइट, मानती हूँ, मैं भी बहुत अच्छे से मानती हूँ, लेकिन पर इन सब चीज़ों के लिए टाइम होता है यार। तुम एक दिन अगर आज मोटे तो कल पतले नहीं रहोगे। कुछ लोग क्या सोचते हैं जल्दी से हो जाएगा, तो वो मेडिसिन लेना स्टार्ट कर देते हैं। जब ये मेडिसिन लेना स्टार्ट कर देते हैं तो ये चीज़ क्या करती है, स्ट्रेस में जाती है। जब हमें सोसाइटी करती है तुम पतले हो जाओ, तो ये पता है डाइट को लेकर ज़्यादा क्यों करें, क्योंकि ना लोगों को मेन पर्पस क्या होता है कि अपने आप को अच्छा फील कराना। जब तुम अच्छा फील तो करेगी, पर तुम्हारी सोसाइटी बोल रही थी, कोई कुछ बोल रहा था, तुम खुद चाहते हो कि पतले हो, तुम कहते हो कि मेडिसिन खाना स्टार्ट कर देते हो, तुम खुद बिल्कुल खाना बंद कर देते हो। नहीं, ये चीज़ गलत है। डाइट लो, बिल्कुल नॉर्मल स्टार्टिंग में, एंड एट द एंड तुम्हें आदत पड़ जाएगी, फिर तुम्हें ना खाना कम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर क्या होगा कि तुम्हारा खुद मन करेगा कि मुझे ग्रीन वेजिटेबल्स खानी है, मुझे हेल्दी फूड खाना है, फिर खुद मन करेगा। और फिर जब तुम पार्क जाओगे तो तुम्हारी अच्छी हेल्थ होगी, जब तुम देखोगे ना तुम बहुत सुंदर होते जाओगे, तुम्हारा खुद मन करेगा कि यार ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, मैं तो करूँगी। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि ना स्ट्रेस मत लो यार। क्या चाहते हो कि जिस दिन तुम मरो कब्र में, उस दिन तुम्हें भगवान जब पूछे बेटा तुमने खुद के लिए क्या किया, तुम ये बोलोगे कि ना हमने तो खुद के लिए कुछ भी नहीं किया, हमें जो लोगों ने बोला हमने करते गए, और हमने लोगों के हिसाब से चलते गए। खुद के लिए क्या करोगे, इधर ये सोचो। सो आज का वीडियो का मेन पर्पस मेरा ये था कि जैसे कि मैंने ये सुना था कि हाउ टू अवॉइड डिस्ट्रक्शन। मैं भी छोटी सी हूँ, मैं भी कुछ नहीं बड़ी सी नहीं हूँ कि मुझे पता है कि कैसे करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है यार। उसका रीज़न क्या है ऐसा होने का, रीज़न क्या है, क्या सही रास्ता जाने पे हमें अनकंफर्टेबल सा फील हो रहा है। हाँ, हो रहा है यार, होता है हर किसी को, क्योंकि एक जब इंसान जब चोरी करता है तो उसके हाथ हिलते हैं, क्या वो छोड़ देगा चोरी करना? नहीं, क्योंकि उसकी नीड है, तो चोरी करता है। तो उसी तरह अगर आप यहाँ पर अनकंफर्टेबल फील हो रहे हो तो समझ लो कि चेंज जरूर होगा। अगर आप कंफर्टेबल हो तो समझ जाओ कि या तो शुरू से बहुत अच्छे थे अगर आप शुरू से अच्छे नहीं थे, अच्छा बनाओ। लोग, एक इंसान खुद से कुछ नहीं करता यार, सच बताऊँ, खुद से कुछ नहीं करता, वक्त उससे करवाता है। तो अगर आपको लगता है कि किसी बात का रिग्रेट हो रहा है ना आपको आज, सो प्लीज़ उससे आज की आज खत्म करिए। सच्ची बताऊँ, उससे आज की आज खत्म कीजिए, लॉन्ग टाइम तक मत कीजिए, क्योंकि एक धागे को जब आप लॉन्ग टाइम में खींचते हैं ना तो वो भी एक पल बाद टूट जाता है। टूटता तो क्या करते हो आप लोग, गांठ मार देते हो। अच्छा, एक बात बताओ, जब तुम गांठ मारते हो तो क्या होता है, वो जब तुमने धागा खींच रखा, गांठ मार रखी बीच में से, इस बात की 100% गारंटी दे सकते हो कि धागा कहीं और से टूटेगा? दे सकते हो? नहीं दे सकते हो, क्योंकि आप खुद जानते हो कि एक पल बाद ये धागा यहाँ से टूटेगा, यहाँ से टूटेगा। तो हमें ऐसा क्यों करना चाहिए, राइट? तो हमें ना प्रॉब्लम को मेन रीज़न क्या है, प्रॉब्लम होने का मेन रीज़न क्या है,
और अगर है प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है तो उसे सॉल्व कैसे करा जाए ताकि फ्यूचर में हमें ऐसी प्रॉब्लम ना आए। रीज़न एक बताऊँ, एक इंसान ना जिस दिन खुद को कंट्रोल करना सीख जाएगा ना, उस दिन उसकी लाइफ में हर एक चीज़ कंट्रोल चलेगी, उसके हिसाब से कुछ चलेगा। फिर सच्ची बता रही हूँ। आपको जो लगता है ना कि ना सब कुछ आसान नहीं होता, तुमने तो कह दिया हो गया आसान, ऐसा कुछ भी नहीं यार। एक बताऊँ, जो तुम्हारे सामने इंसान बैठा है ना, उससे जरा खुद तुम कभी पूछना कि क्या वो सच में कंफर्टेबल है अपनी लाइफ में। कोई कंफर्टेबल है, सब कुछ अनकंफर्टेबल होता है, कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती है, हमें परफेक्ट बनाना पड़ता है। तो जिस दिन तुमने खुद की केयर स्टार्ट करना कर दी, जिस दिन तुम खुद की केयर करोगे उस दिन के बाद से सारी लाइफ सेट है यार। तो सुनता हूँ सब सारी लाइफ सेट है। खुद की केयर करना इतना मस्त होता है जिसकी कोई हिसाब नहीं होती, इसका तो जो तो क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव तो है ही नहीं। सो मैंने कुछ वीडियोस में देखा था कि हाउ टू अवॉइड डिस्ट्रक्शन, तो कुछ लोग मोटिवेट कर देते हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। मैंने सोचा कि क्यों ना ऐसा बताया जाए कि मेरा रीज़न क्या है, रीज़न है क्या। क्योंकि कुछ लोगों की लाइफ में ना होता है कि कुछ लोग पर्पस नहीं होता, लेकिन पर वो बेचारे होते हैं। ये बताऊँ सच्ची बताऊँ, वो लोग ऐसा नहीं कि उनकी लाइफ में पर्पस नहीं तो डिस्ट्रक्शन नहीं हो सकते, होते हैं। सच्ची बताऊँ, खुद के लिए जीना सीखो। दूसरों के लिए तो हर कोई जी सकता है, खुद के लिए जीना सीखो यार। खुद के लिए तुम ना जो अपने पेरेंट्स को अवॉइड करते हो, कुछ लोग करते होंगे, मे भी पता नहीं मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मेरा वीडियो खत्म होने का टाइम आ गया। लेकिन पर सच्ची बताऊँ, ये चीज़ गलत है यार, ऐसा नहीं करना चाहिए तुम सबको। सो प्लीज़ अगर कोई गलती हुई है तो उसे उस पर रिलेट करके उसे फटाफट खत्म कीजिए, सॉरी बोलिए, क्योंकि सॉरी बोलने से ना तुम्हारा मन हल्का होगा। और जब ये सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी तो लाइफ तो पूरी अच्छी, इसके बाद डिस्ट्रक्शन होगी नहीं। फिर उसके बाद माइंड भी तुम्हें नहीं बोलेगा कि ला मैं तुझे कंट्रोल करूँ। फिर तो आप बोलोगे और बता अब क्या करवाऊँ तुझसे, ऐसा हो गया। सो मेरा मेन रीज़न ये था कि आपको मेन रीज़न बताने का कि इसके पीछे रीज़न ऐसा क्यों है कि आप ऐसा कर रहे हो, और अगर ऐसा है तो आप क्या करें, और इसको पहले प्रिवेंट कैसे करें कि ताकि आगे जाके प्रॉब्लम फ्यूचर क्रिएट ना हो। तो ये मैंने बता दिया आपको। अगर आपको ये आपने एंड तक वीडियो देखी है तो आई एम डैम श्योर कि तुम आज से खुद को चेंज कर दोगे। किसी को आपकी लाइफ में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी चेंज करने की, खुद को चेंज कर दोगे, क्योंकि तुम खुद चाहते हो जब भी तो एंड तक आयो। नहीं तो आप तो बीच में भी छोड़ जा सकते हो, अगर खुद को इतना प्यार नहीं करते, खुद को प्यार करते हो जब भी तो यहाँ तक आयो। इसलिए तुम खुद की केयर करना सीख चुके हो, तो अब खुद की केयर करना सीखो अपने पेरेंट्स की। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी, इसका मतलब डैम श्योर मैं कि आप तो जान ही चुके हो कि आपको क्या करना है और कैसे करना है। और अगर आपको वीडियो 100% पसंद आई हो तो प्लीज़, अगर आपको कोई बेस्ट फ्रेंड है या आपकी कजन वगैरह में कोई है जो सच में इस प्रॉब्लम से गुजर रहा हो, डिस्ट्रक्शन की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, डिप्रेशन की वजह से, तो प्लीज़ इसे वीडियो दिखाना। क्योंकि ये वीडियो 3 पर्पस के लिए बनाई गई कि स्ट्रेस को कैसे रिड्यूस करें, डिस्ट्रक्शन को कैसे रिड्यूस करें और डिप्रेशन को कैसे रिड्यूस करें। क्योंकि मैंने इस चीज़ का हर एक प्रॉब्लम का रीज़न बताया, कारण बताया, और इसके मैंने आपको बता दी कि इसके डिसएडवांटेज क्या है। तो अगर आपको पसंद आए तो इसे प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा मेरी वीडियो का। और आप सभी का बहुत बड़ा थैंक यू आज वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।